नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। जो भारतीय प्रोफेशनल्स और बच्चे लगभग 4000 के करीब वो ईरान में फंसे हुए थे। ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत ये ऑपरेशन कर रहा है जहां इजराइल और ईरान से अपने लोगों को निकाल रहा है, अपने छात्रों को निकाल रहा है और यहां तक कि उसने नेपाल और श्रीलंका तक के लोगों को निकाला है। ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है कि उन्होंने जो अपना नेटवर्किंग है वो इतना मजबूत रखी हुई है। नेपाल की जो विदेश मंत्री हैं आरजू राणा देउबा, वो कहती हैं कि शुक्रिया विदेश मंत्री जयशंकर जी। वहीं इसके अलावा श्रीलंका ने जो है उसके विदेश मंत्रालय ने, उसके विदेश मंत्री ने कृतज्ञता ज्ञापन किया है, भारत को धन्यवाद दिया है और कहा है कि शुक्रिया इस मदद के लिए। मतलब ये है सॉफ्ट पावर, जिन लोगों को नहीं पता ये है सॉफ्ट पावर। ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद कर दी। ऐसे डिसीजंस वो ले रहे हैं कि जिसकी वजह से वो जरा पॉपुलर डिसीजन अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा और वो हेडलाइंस की जिन्नत बनते हैं पूरी दुनिया में और इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर हजारों पाकिस्तानी ईरान में फंस चुके हैं। अब ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जियो न्यूज। दिन ब दिन आगे जितना वो हम डिग्रेड होते जा रहे हैं मिनहसल दुनिया में भी और अपने इस्लामी ममालिक में भी। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले। भाई आपने तो मेरी दुखती रग पे पाँव रख दिया। क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है ये? और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों को निकाला है। और जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था जहां ईरान में भारतीय छात्र और लोग फंसे हुए थे, वो निकाले थे भारत ने। उसी के तहत भारत ने श्रीलंका और नेपाल के लोगों को भी निकाला है और जिसके लिए नेपाल ने और श्रीलंका ने भारत को थैंक यू कहा है कि भारत हमेशा हमारी मदद करता है जब भी ज़रूरत होती है। और भारत ने उनके लोगों को, छात्रों को निकाला है ईरान से। और ईरान ने भारत के लिए स्पेशल एयर स्पेस दी थी कि ताकि वो यूज़ कर सके। और ईरान ने सिर्फ भारत के लिए एयर स्पेस खोली थी कि वो अपने लोगों को निकाल सके ईरान से, जिसे देख पाकिस्तान जल गया कि हमारा पड़ोसी मुस्लिम देश कैसे भारत का साथ दे रहा है, उसको एयर स्पेस दे रहा है, मगर हमें पूछता भी नहीं है। हमें श्रीलंका और नेपाल ने भारत को थैंक यू बोला है उनके लोगों को ईरान से निकालने के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। जो भारतीय प्रोफेशनल्स और बच्चे लगभग 4000 के करीब वो ईरान में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान, जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान वो बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद से उन्होंने स्पेशल फ्लाइट भेजी है न्यू दिल्ली में और जितने जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के थे उन सबको भारत में पहुंचा दिया है। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला है। हम लोगों ने डिप्लोमेसी, हम लोगों की डिप्लोमेटिक विन देखो कि एक तरफ हम इसराइल के भी अलाए हैं, ईरान भी हमारा साथी है और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। इस वक्त क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है ये? और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों को निकाला है और उनका मीडिया इस चीज को बड़ा प्रेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? अदरवाइज ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमने बच्चों को ईरान से निकाल लिया। मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी है, मेरा नहीं ख्याल है बिल्कुल भी ऐसा है। 4000 सिटीजन उनके वहां पर फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो था, वो चल रहा था जिस पर इसराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो पीस की बात की थी ना, हमने इसराइल का साथ दिया ना, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाय है इसराइल के, इसराइल से उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया है, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया फटाफट भागा जाता है अपने लोगों को उठाने के लिए और बचाने के लिए। हमने देखा कोविड हुआ, चाइना में जो सिचुएशन थी वो जी डॉक्टर जयशंकर पहुंचे जी, कितने नहीं साढ़े लोग, और इस तरह की और बहुत सारी जो कुछ और 2-3 ऐसी जगह हुई जिन मुझे याद है, हमने शोज़ भी किए थे। तो इंडिया जो है सबसे पहले कहता है अपने, एक तो वो सबसे पहले अलर्ट जारी कर देता है कि भाई निकल आओ, चलो वापस। देखिए इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा बड़ी है, उनके जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में बाहर, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर होंगे ना, तो वो अपने लोगों को, फिर वो अपने लोगों को उठाने भी चले जाते हैं। पर हज़ारों पाकिस्तानी ईरान में फंस चुके हैं।
अब ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जियो न्यूज़। अब जियो न्यूज़ में जो खबर पब्लिश हुई है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। जियो न्यूज़ में ये बताया गया है कि ऐसी जो एमरजेंसी की हालत है, सिचुएशन है, इसमें हज़ारों पाकिस्तानी ईरान और इराक़ में फंस गए हैं। ईरान और इराक़ में हज़ारों पाकिस्तानी फंस गए, ये कहना है अली इमरान सैयद की रिपोर्ट है, जियो न्यूज़ में पब्लिश हो रही है। इसमें कहना है कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर काम करते हैं, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, मज़दूरी करते हैं, या वहाँ पर पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो रिलीजियस टूरिज़म पर गए हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो है रिलीजियस टूरिज़म बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। वहाँ पे करबला है, बहुत सारी ऐसी जो हैं वो मजहबी मकामात हैं कि डेली बेसिस पे वहाँ से लोग जा रहे होते हैं। तो वो सब लोग वहाँ पर फंस चुके हैं इस वक्त, और वहाँ से उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जब मैंने पढ़ी तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई वाह वाह, तालियां, देखिए ज़रा वजह क्या है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी मुसाफिर ने ये बताया, यानी वहाँ पे जो फंसा हुआ है, उसने कहा कि तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने का एक वाहिद एमरजेंसी नंबर है और वो भी बंद है। यानी एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में वहाँ पे ईरान में एक ही नंबर है, टेलीफोन नंबर, और वो भी बंद हो गया। ऐसी सिचुएशन में जब वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी फंसे हुए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफारत खाने के एमरजेंसी नंबर्स को कोई नहीं उठा रहा। अच्छा, इसकी वजह क्या हुई? हमने कहा भाई ये क्या बात हुई, उठाना चाहिए। क्या उन्होंने उठा के नीचे रख दिया? वो तो अब वो वाला फ़ोन है नहीं जो कि ग्राहम बेल ने बनाया था, और जिसमें ये था कि फ़ोन आप वो जो है वो चोंगा उठा के तो फिर नीचे रख दें कि कोई करे ही ना। आपको होता ना पहले ऐसा होता था। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उठा के नीचे नहीं रखा। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर छुट्टियों पर पाकिस्तान में है। आपको भी समझ नहीं आई ना? मैं आपको एक दफ़ा और पढ़ देती हूँ। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर पाकिस्तान में छुट्टियों पर हैं, यानी वो अपने कंट्री वापस जा चुके पर हैं। उन्होंने कहा गुड बाय टाटा, हम तो चले सरकार, क्योंकि यहाँ पर होने लगा है धमाल, यहाँ पर पड़ने लगी है धमाल, हम चले ससुराल, नहीं हम चले वापस। तो उसमें यह है कि वो वापस जा चुके। अब हो सकता है कि वो पहले ही पाकिस्तान वापस जा चुके हैं, ज़रूरी थोड़ी इस सिचुएशन के बाद गए हैं। वैसे ये सिचुएशन काफ़ी दिनों से, और फिर गर्मियों की छुट्टियाँ। अब गर्मियों की छुट्टियों पे वो अपने घर भी वापस अपने बच्चों के साथ ना जाए। पाकिस्तान में कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाकी लोग जो है निकल ही आएंगे ना किसी तरीके से। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जी बगदाद में जो पाकिस्तानी सफारत खाने का काम मामूल पर है। चलें, शुक्र है बगदाद में ठीक है। ताम बगदाद में पाकिस्तानी सफारत खाना आज मजहबी छुट्टी के सबब बंद है। लो जी, उत्थे भी बंद है। देखा होगा। एक और काम ये हुआ है कि जो ईरान का पेट्रोल है जो कि गैर कानूनी तरीके से अनलॉफुली पाकिस्तान पहुंचता था, वो आना बंद हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने बॉर्डर्स बंद कर दिए। बलूचिस्तान के साथ जितने भी मैंने आपको अपने इससे पहले वाले शो में बताया, वो बॉर्डर से बंद हुए। तो जी हुआ ये कि वो गैर कानूनी तेल जाना बंद हो गया। गैर कानूनी तेल जाना बंद हुआ तो वहाँ पे कोयटा में पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हो गए।